हेलो फ्रेंड्स, आज हम IOCL जूनियर ऑपरेटर के सिलेबस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि IOCL जूनियर ऑपरेटर का सिलेबस क्या रहने वाला है, इस सिलेबस को कवर कैसे करना है, इस सिलेबस की प्रिपरेशन कहाँ पे करनी है, कैसे करनी है, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले थोड़ा सा बेसिक आपको बता देता हूँ। IOCL ने टोटल नंबर ऑफ पोस्ट निकाली है 246, जिसमें से कई सारी पोस्टें ITI कैंडिडेट्स के लिए है और कुछ पोस्ट 12 पास आउट कैंडिडेट के लिए भी दे रखी है। वैकेंसी अच्छी है, पे स्केल अच्छा है। पहले अच्छी चीजों के बारे में आराम से डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम बाकी चीजों को डिस्कस करेंगे। नेगेटिव मार्किंग, तो IOCL ने कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी है। आपका क्वेश्चन गलत होता है, आपका नंबर नहीं कटेगा। सेकंड, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है 100। आपको टाइम दिया गया है 120 मिनट्स का। इनफ टाइम है इन क्वेश्चन को कंप्लीट करने का, और कोई भी ऐसी वजह नहीं है कि आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ के आओ। नहीं भी आता है, एटलीस्ट आप टिक तो कर ही सकते हो, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इससे पहले IOCL ने पाइपलाइन का पेपर निकाला था, जिसमें ट्रेड ऑलमोस्ट सेम थी। कौन कौन सी ट्रेड है उसको भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे 10 पोस्टें दे रखी है। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक केमिकल प्लांट, इलेक्ट्रीशियन, मशीनिस्ट, फिटर, मैकेनिक कम ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन सिस्टम, वायरमैन, मैकेनिक इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ESM। अब ये जो पोस्टें दे रखी हैं, इसमें ये कहीं भी डिफाइन नहीं है कि पर्टिकुलर ट्रेड में नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है। आप नहीं बता सकते कि इलेक्ट्रिकल में कितनी वैकेंसीज हैं, फिटर में कितनी है, तो ये एक यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट है। दूसरा, अब क्योंकि इतनी सारी पोस्टें हैं, तो जो आपका सिलेबस निकल के आएगा वो एक कॉमन सिलेबस होगा। दैट मीन्स जो आपके 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं। हाँ, इससे पहले एक और चीज बता देता हूँ, आपके 50 क्वेश्चन टेक्निकल प्लस जनरल साइंस के होने वाले हैं, और बाकी 50 क्वेश्चन में आपका रीजनिंग प्लस एप्टीट्यूड प्लस जीके आएगा। जीके आपका 10 नंबर का आएगा। अब जो आपके 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं वो टेक्निकल प्लस जनरल साइंस होने वाले हैं, और ये मिक्सअप होगा। मिक्सअप किसका होगा? इन्हीं 10 ट्रेडों का मिक्सअप होगा। इन्हीं 10 ट्रेडों के क्वेश्चंस आपके आएंगे। लेकिन यहाँ पे अच्छी बात यह है, ज्यादा डीप में नहीं पूछा जाएगा, बहुत बेसिक क्वेश्चन आने वाले हैं। अब इलेक्ट्रिकल को फीटर का शायद कम आता हो, या फीटर को इलेक्ट्रिकल का कम आता हो, तो आप लाइटली नहीं ले सकते, आपको पढ़ना पड़ेगा। अभी ऐसा भी हो सकता है, देखिए पिछली बार क्या हुआ था, IOCL पाइपलाइन के पेपर में 50 में से ऑलमोस्ट 48-46 क्वेश्चन आपके इलेक्ट्रिकल के आ गए थे। पूरा इलेक्ट्रिकल का पेपर बन के आ गया था। इस बार ऐसा भी हो सकता है कि फीटर के क्वेश्चन ज्यादा है या मैकेनिकल के क्वेश्चन ज्यादा है। इस टोटली डिपेंड ऑन जो पैनल पेपर को सेट कर रहा है उस पर डिपेंड करता है। या ऐसा भी हो सकता है कि जितनी नंबर ऑफ पोस्ट कहीं पे ज्यादा हो, IOCL को तो पता होगा ना कि इलेक्ट्रिशियन में कितनी पोस्ट की रिक्वायरमेंट है या फिटर में कितनी पोस्टों की रिक्वायरमेंट है, तो उस हिसाब से पेपर थोड़ा बहुत सेट हो सकता है। क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं। ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि 10 ट्रेड है और इन 10 ट्रेडों को इक्वली डिवाइड करके या इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे हर एक ट्रेड के। नहीं, 2 या 3 ऐसी ट्रेड है जो काफी ज्यादा इंपैक्ट डालती हैं। पहली इलेक्ट्रीशियन, दूसरी फिटर और तीसरी मशीनिस्ट। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रीशियन पढ़ रहे हैं तो आप इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के बहुत सारी चीजें आप कवर कर लेंगे। या इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में अगर आप कुछ पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप डिवाइसेस के बारे में पढ़ रहे हैं या PMMC मीटर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वो आप इलेक्ट्रिकल में भी कवर कर पाएंगे। सेम चीज इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स का भी है, कई सारी फंडामेंटल्स आपके इलेक्ट्रीशियन से मैच करते हैं। अब वही बात फिटर में भी आती है, फिटर करेंगे तो कुछ पार्ट आप मैकेनिकल का भी कवर करेंगे। तो ये 3 ऐसी ट्रेड है जो काफी हैवी वेटेज ट्रेड है, इन पे आपका ज्यादा फोकस होना चाहिए। और अगर आप इनको ही कर पाते हो प्रॉपर्ली, तो आप बहुत सारी चीजें कवर अप कर पाओगे। अगर हम बात करें जनरल साइंस की, तो इसमें कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है या कौन कौन सी चीजें हमें कवर अप करनी है, इसमें हम कवर कर सकते हैं बेसिक सिस्टम यूनिट, फोर्स, स्पीड एंड वेलोसिटी, वर्क एंड एनर्जी, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, मास, वेट एंड डेंसिटी, और मटेरियल साइंस। अगर हम ट्रेड वाइज देखें तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिकल ट्रेड को देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या आने वाला है या क्या क्या रहने वाला है इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रिकल में बेसिक इलेक्ट्रिकल, जिसमें आते हैं आपके सीरीज एंड पैरेलल सर्किट, AC/DC, बैटरी एंड सेल। देन यहाँ पे आता है मोटर एंड जनरेटर, ट्रांसफॉर्मर, सेफ्टी वाला जो पार्ट है वो आपका कॉमन रहने वाला है। बहुत सारी चीजें यहाँ पे कॉमन रहती हैं, तो एक बार हम सेफ्टी की सीरीज को स्टार्ट कर देंगे और उसको सारी चीजें वहीं पे आप कवर अप कर लेंगे। तो ये मोटा मोटा इलेक्ट्रिकल का पेपर हो गया। देन फिटर मैकेनिक हो गया, दोनों को साथ में लिख रहा हूँ, यहाँ पे इलेक्ट्रोमैकेनिक भी साथ में लिख लेता हूँ। बहुत सारी चीजें एक साथ ही कवर अप हो जाएंगी। इंस्ट्रूमेंटेशन का भी कई सारा पार्ट आपका यहाँ पे कवर अप हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे बेसिक नॉलेज ऑफ मेजरिंग टूल। इसमें बहुत सारे टॉपिक होते हैं, बहुत छोटे छोटे टॉपिक होते हैं। टाइम सबसे ज्यादा इसी में लगेगा, क्योंकि कई सारी टर्म्स होती हैं, कई सारी एक
वन वर्ड टर्म्स होती हैं जिनको हमें बताना पड़ता है, तो यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन बहुत ईजिली कवर अप हो जाएगा, ज़्यादा हम डीप में नहीं जाएंगे। मशीन ऑपरेशन, टूल्स नेम, वेल्डिंग, सोल्डरिंग, बेसिक ऑफ इंजन, रेफ्रिजरेशन, तो इन सब चीज़ों को कवर अप करेंगे। अब जो इलेक्ट्रिकल का स्टूडेंट है, अगर वो इलेक्ट्रिकल पार्ट को स्किप करता है या बिल्कुल लास्ट में पढ़ने की सोचता है, बिल्कुल सही कर रहे हैं, क्योंकि बहुत कॉमन आने वाला है, बहुत बेसिक आने वाला है। आपको फोकस किस में करना है? इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट को फिटर और मैकेनिक पे फोकस करना है, और फिटर और मैकेनिक स्टूडेंट को इलेक्ट्रिकल पे फोकस करना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कॉमन मिस्टेक। अक्सर हम क्या गलती करते हैं? पहली बात, हम सारी चीजों को लाइटली लेते हैं। हम तब तक पढ़ते नहीं है, तब तक कोई स्ट्रेटेजी नहीं बनाते जब तक एडमिट कार्ड ना आ जाए। एडमिट कार्ड आते ही साथ आपके पास कितने दिन बचते हैं? हार्डली 12-14 दिन बचते हैं किसी भी पेपर को कंडक्ट होने में। अब 12-14 दिन में आप सारी चीजें कवर अप नहीं कर पाएंगे, और यही ज्यादातर स्टूडेंट मात खाते हैं। एक और चीज यहाँ पे बताता चलूं कि जो उसका पेपर कंडक्ट होगा वो अप्रैल में हो जाएगा या अप्रैल के 4th वीक तक हो जाएगा। तो आपके पास टोटल 60 डेज है टू कवर अप दिस सिलेबस। अब इस 60 डेज में आप कैसे पढ़ सकते हैं? एटलीस्ट हम 45 डेज प्रिपेयर करेंगे टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, रीजनिंग, जीके, और लास्ट के 10 to 15 डेज रिवाइज करेंगे। होना तो कायदे से यही चाहिए, क्योंकि जैसे मैं यूट्यूब वीडियो डालता रहता हूँ, आज मैं वीडियो डाल रहा हूँ IOCL के जनरल साइंस की, अभी व्यू मिलेंगे मुझे हार्डली 100-200 व्यू, लेकिन जैसे ही पेपर आ जाएगा या एडमिट कार्ड आ जाएगा, तुरंत ये 1000-2000 व्यू तुरंत चले जाते हैं। इससे मुझे पता लग पाता है कि स्टूडेंट अंडर प्रिपेयर है, पहले से कोई तैयारी नहीं कर रहा है, या जो तैयारी कर रहे हैं बहुत कम लोग हैं जो तैयारी करते हैं। और लास्ट में क्या पूछा जाता है मुझसे कि सर 1 हफ्ता रह गया है तो मैं सारा सिलेबस कैसे कवर अप कर पाऊँ? नहीं होगा दोस्त, बिल्कुल भी नहीं होगा। जो पेपर होता है ना, ये सीढ़ी की तरह होता है, स्टेप बाय स्टेप। आप ये मत सोचिए कि ये पेपर का जो फाइनल पार्ट है, आप 0 स्टेप से फाइनल स्टेप पे जंप नहीं कर पाओगे। आपको सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी। सीढ़ी चढ़ने का मतलब आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। और इस बार आपको जो पढ़ना है, समझिए इस बात को, इस बार जो आपको पढ़ना है वो अपने सिलेबस से ज्यादा थोड़ा दूसरे का पढ़ना है। अगर किसी ने IOCL पाइपलाइन में तैयारी करी होगी, ऑल दो पेपर हमारे मुताबिक नहीं आया, सोचा यही गया था कि क्वेश्चन इक्वली डिवाइड होंगे या क्वेश्चन थोड़े बहुत डिवाइड तो होंगे ही, पूरा इलेक्ट्रिकल का आ गया, पर फ्यूचर का या पेपर जिस तरह से सेट करा जाएगा वो नहीं मैं बता सकता हूँ, नहीं और कोई बता सकता है। तो हमें पेपर उसी तरीके से करना पड़ेगा जिस तरीके का यहाँ पे ट्रेड दे रखी है। उस ट्रेड में भी हमें किस पे फोकस करना है? इलेक्ट्रिकल, मैकेनिक और फिटर। तो पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा। अब पढ़ना तो स्टार्ट करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कहाँ से पढ़ें। कोई स्पेशल बुक नहीं है, खुद से पढ़ना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने क्या करा है वो आपको मैं बता देता हूँ। एक वेबसाइट क्रिएट करी है, सारा कंटेंट फ्री में मिल जाएगा, कोई लॉगिन करने की जरूरत नहीं है। लिंक मैंने ऑलरेडी अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। कुछ नहीं करना है, कंटिन्यूसली पेपर को अपलोड करता रहूंगा, कंटिन्यूसली इसके ऊपर वीडियो भी बनाता रहूंगा। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा क्वेश्चन पेपर है, इसको एक बार रिलोड भी कर देता हूँ। ये सारा जो क्वेश्चन पेपर है ये IOCL जूनियर ऑपरेटर के ऊपर ही हमने बेस पे बनाया हुआ है। कोशिश करिए कि जितना क्लोज बना सकते हैं उतना क्लोज बनाएं, क्योंकि इसका कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो नहीं है हमारे पास। बस ट्राई कर रहे हैं कि जितना क्लोज हो सकता है उतना क्लोज हम पेपर को बना सकें। तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, आप आंसर टिक कर सकते हैं, ये बेसिक है। इसके बाद में टाइम बेस्ड क्विज रखूंगा। टाइम बेस्ड क्विज यानी कि आपके पास 50 मिनट होंगे 60 क्वेश्चन करने के लिए, या 60 मिनट होंगे 50 क्वेश्चन करने के लिए, और उसमें आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये मैं नेक्स्ट में करने वाला हूँ, लेकिन फिलहाल मैं अभी बेसिक डाल रहा हूँ, बेसिक MCQ डाल रहा हूँ। आप यहाँ पे ऑप्शन टिक कर सकते हैं, आंसर एंड सोल्यूशन देख सकते हैं, और आंसर एंड सोल्यूशन मैंने प्रॉपर डाला हुआ है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आपको समझने में। देखिए अगर आपको लगता है किसी क्वेश्चन में डाउट है, आप सीधा इसका आंसर एंड सोल्यूशन देख सकते हैं। और ये क्वेश्चन मल्टी लैंग्वेज में है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। और एक और चीज, मैंने यहाँ पे ट्रांसलेट नहीं करा है हिंदी टू इंग्लिश। मैंने पूरी कोशिश करी है कि जो मैं हिंदी में आपको सोल्यूशन दे रहा हूँ वो प्रॉपर हो, क्योंकि कभी कभी जब हम केवल सिंपल ट्रांसलेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ गूगल, तो वो ट्रांसलेशन सही नहीं बैठता है। कई सारी चीजें ऐसी होती है जो आपको समझ नहीं आएगी। लेकिन इस केस में मैंने पूरी तरीके से कोशिश करी है कि जो हिंदी का सोल्यूशन भी है वो आपको प्रॉपर मिले, ऐसा सोल्यूशन हो कि अगर आप एक बार पढ़े तो वो आपको समझ आ जाए। तो आई होप मेरी बात आप समझ रहे होंगे। सिलेबस आपको पता लग गया है ऑलमोस्ट, कहाँ से पढ़ना है ये भी आपको पता लग गया है। लेकिन ना ही आप केवल मेरे चैनल पर फोकस करें, ना ही केवल मेरी वेबसाइट पर फोकस करें जहाँ से आपको मटेरियल मिल रहा है। और भी बहुत सारे यूट्यूब चैनल है जो टाइमली इन चीज़ों को अपलोड करते रहते हैं, क्वेश्चन पेपर को अपलोड करते रहते हैं। जहाँ से आपको रिसोर्स मिल रहा है उस रिसोर्स को यूटिलाइज करना सीखो। मैं कुछ ए चीज़ पढ़ा रहा हूँ, अदर यूट्यूबर, अदर टीचर कोई बी चीज़ पढ़ा रहा है, सारी चीज़ों को कवर अप करो। तो जितना आप कवर अप कर सकते हो उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। हाँ, लेकिन एक चीज़ की मैं गारंटी आपको यहाँ पे ये देता हूँ कि जितना भी मैं कंटेंट दूंगा वो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है। तो आप उस चीज़ में बेफिक्र रहना। जो कंटेंट की क्वालिटी होगी वो आपको प्रीमियम मिलेगी। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि अगर कोई चीज़ फ्री है
तो उसकी क्वालिटी में मैंने कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा है। तो आज से ही पढ़ना शुरू कीजिए, अपने गोल बनाइए, शेड्यूल बनाइए और प्रिपेयर करना स्टार्ट कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।